दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की ओपन यूनिवर्सिटी। भोज यूनिवर्सिटी कहलाती है और 1992 में स्टैब्लिश हुई ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको ऑफर करी है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, कुछ और काम ऐसे कर रहे हैं, मतलब हो सकता है जॉब वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कुछ पढ़ाई और आगे करना चाह रहे हैं। सो ऐसी कंडीशन में ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। तो ये ऑप्शन आपको क्या है रख सकते हैं आप यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन का और सारी चीज़ें का। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से एक ये भी है और स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कोर्सेज के, अगर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाह रहे हैं या आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं बिजनेस के साथ साथ, जॉब के साथ या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सो आखिर तक देखना है क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं, दोस्तों में शेयर भी कर दे रहे हैं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और फिर आखिर में फैसला आप खुद ही कर सकते हैं कि कितनी वर्थ इट आपके लिए होने वाली है या नहीं होने वाली, क्योंकि कोर्सेज के साथ साथ हम इनके फीस स्ट्रक्चर, सीट इनटेक, कैसे क्या प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड हैं, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर फैसला आपका होगा। बाकी कुछ बच जाए तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है। व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसकी भी मिल जाएगी नीचे आपको। चलिए, क्या है ये आपका मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी, है ना। भोज, राजा भोज के नाम से ये यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया है। और आप देखेंगे तो ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा देखने को आपको मिल जाता है, अच्छा लग रहा है। वो रात का व्यू था, ये दिन का व्यू है ठीक है। चलिए ओवरव्यू बात करें, अक्टूबर 1 1992 में स्टैब्लिश करा गया था, है ना। और इसको फिर बाद में क्या कर दिया गया था, हाँ, उस समय के शंकर दयाल शर्मा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे ना 92 में, 92 टू 97 रहे हैं, उन्होंने इसको क्या करा था, वो फाउंडेशन स्टोन रखा था, वो सारी चीज़ें। तो बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। राजा भोज साहब जो हैं, जो यहाँ के राजा रहे परमार वंश के, और एमपी में काफ़ी नाम है उनका, एमपी क्या मतलब इंडियन हिस्ट्री में नाम है। सो सरस्वती कंठाभरण की उपाधि के साथ उनको विभूषित किया था और उसी के हिसाब से यहाँ पे ये जो स्टैब्लिश की गई यूनिवर्सिटी वो है, स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा है ही। भोपाल में सिचुएटेड है, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है ना। चूनाभट्टी और ये कोलार रोड पे एस्टाब्लिश्ड, ठीक है। यूजीसी का इनको एफिलिएशन प्राप्त है, एआईसीटीई का, एनसीटीई का, आरसीआई, बीसीआई, एआईयू वगैरह के आपको यहाँ पे अप्रूवल प्राप्त है, जिससे बहुत सारे आप कोर्सेज कंडक्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ नेक का यहाँ ए एक्रेडिशन है, जो कि ठीक ठाक फैसिलिटी को सूचित करता है। 251 से 300 भी एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर भी आता है, तो ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं। 50 एकड़ का इनका कैंपस है और mpbou.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके आप वहाँ जानकारी ले सकते हैं बाकी की चीज़ों की। अभी फिलहाल हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो इनके ऑफर्ड कोर्सेज जो सीयूईटी के बेसिस पे आपको मिल जाने वाले हैं। बहुत सारे क्या क्या ऑप्शन हैं आप देखेंगे तो बीए प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और ये सभी प्रोग्राम आपको मैक्सिमम जीटी के बेसिस पे, जनरल टेस्ट के बेसिस पे, अब जीएटी गेट हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाने लगेगा 2025 के सेशन से, है ना। एलिजिबिलिटी 12th पास चाहिए है, कोई दिक्कत है नहीं। इस कोर्स की फीस 2500 रुपये है मात्र, बीए कोर्स की। वहीं बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए भी जीटी देना है, 12वीं कक्षा आपको पास करनी है कॉमर्स या साइंस फील्ड से। इसकी फीस स्ट्रक्चर लगभग 2730 है, 3-3 हज़ार मान लो, कोई ज़्यादा नहीं ऑन एन एवरेज। बीएससी बायोलॉजी से आप अगर करना चाहते हैं तो वो मैथ्स और बायो से होना चाहिए, लगभग 3000 के आसपास है। मैथ्स से कर सकते हैं, है ना, बायो और मैथ्स होना चाहिए और लगभग 3000 फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बीएससी आप साइबर सिक्योरिटी से कर सकते हैं, डेटा साइंस से कर सकते हैं, जर्नलिज्म से भी बैचलर्स कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस से भी आप यहाँ पे बैचलर्स कर सकते हैं, बीबीए का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ बीसीए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर इन प्रोफेशनल कोर्सेज का आप देखेंगे तो 9000 के आसपास पड़ जाता है आपको, चाहे वो जर्नलिज्म की बात करें, लाइब्रेरी साइंस की बात करें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की और कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ठीक है। सो इनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है और क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक, बढ़िया। फीस स्ट्रक्चर के बाद हम प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 3 एलपीए का बताया है, मुझे लगता नहीं है लेकिन ठीक है, 2.5 से 3 के आसपास का अपन बोल सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि सभी कोर्सेज के लिए नहीं है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में ही ये प्लेसमेंट जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं। 10 तो बता दिया, धोखे से एक आध में चला गया होगा हाईएस्ट के तौर पे, तो ठीक है। अदरवाइज अच्छा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है ना, नहीं तो आपका कहाँ से लिख दिया सर, ठीक है। चलिए फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो वही सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, लाइब्रेरी जहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। देखो यार, ये ओपन यूनिवर्सिटी, बच्चे नहीं जाते हैं यहाँ पे एडमिशन के बाद, बस एग्ज़ाम के हिसाब से चलेगा तो ठीक है, अदरवाइज एक आध राउंड लग जाता है। लाइब्रेरी का क्या खा के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन है व्यवस्थाएं वहाँ पे, अगर आप जाके वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं तो है व्यवस्था,
ठीक है, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी रिसोर्सेज के तौर पर सारी, आजकल तो ऑनलाइन मिल जाती हैं सारी चीज़ें आपको, है ना। लेबोरेटरीज भी हैं लेकिन बच्चे नहीं जाते हैं, ये यहाँ पे ओपन कोर्सेज है ना, व्यवस्था ज़रूर इनने करके रखी है। FM रेडियो इनका खुद का भोजबाणी के नाम से, तो आप देख सकते हैं। सैटेलाइट एजुकेशन पे भी ये वर्क करते हैं, एड्यूसेट जो सैटेलाइट है ना एजुकेशन के लिए, बहुत पहले डाली गई थी वो, ठीक है। रीजनल और स्टडी सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो इनने फैसिलिटी के तौर पर रखी हैं उसका इस्तेमाल होता नहीं है, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है और बच्चे डिस्टेंस कोर्सेज करते हैं, घर बैठे पढ़ते हैं। अगर उन्हें यहीं आके पढ़ना होता तो डिस्टेंस कोर्सेज काय को करते हैं। ठीक है, खैर है व्यवस्था कुल मिला के, ठीक है। फैसिलिटीज़ के बाद अगर हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो अच्छाइयाँ कुछ ऐसी हैं कि यार बहुत सारे एफिलिएशन आपको मिले हैं, इसलिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, फीस की रेंज बहुत सही है, इसके अलावा प्रोग्राम वगैरह भी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और घर बैठे आपकी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं, ओपन कोर्सेज आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मिल जाते हैं, तो ये अच्छाइयाँ हैं। इससे मतलब एजुकेशन के फील्ड में बढ़ावा ही मिल रहा है लोगों को। लेकिन कुछ कमियों की भी बात करना ज़रूरी है। कमियाँ कुछ ऐसी हैं कि आप देखेंगे लिमिटेड ऑन कैंपस फैसिलिटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। भाई कैसे ही होंगी जब कोई रहेगा नहीं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या करा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑन कैंपस फैसिलिटीज़ की बेसिक जो ज़रूरतें है नहीं, उनको आपने ज़रूरत के तौर पर रखा है, होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ क्या है कि भैया इधर पे आपको चाहिए हाई सेल्फ डिसिप्लिन। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ कोई आपको ज़बरदस्ती क्लासेस बैठने को नहीं बोलेगा, ज़बरदस्ती आपको पढ़ाई करने को नहीं बोलेगा। क्यों? डिस्टेंस कोर्सेज है भाई, करना है करो, नहीं करना है तो आपने पैसे तो दे ही दिए, देख लेना, पास हो जाओ तो अच्छी बात है, फेल हो जाओ तो फिर से जमा कर देना पैसा, ठीक है। दूसरी चीज़ है ओकेजनल डिलेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, और ये हमेशा ही होता है, क्योंकि यार जब डिस्टेंस प्रोग्राम है तो जब आपको नहीं पड़ी है तो उनको क्या खाक पड़ी होगी। लेकिन हाँ ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। अच्छाइयाँ बुराइयाँ मैंने बता दी है, फैसला आपका। ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में निभा रहे हैं और पढ़ाई करना चाह रहे हैं कि एक डिग्री मिल जाए मेरे को, तो ऐसे कोर्सेज आप यहाँ से कर तो सकते हैं। यूजी के साथ साथ पीजी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल कराते हैं, हालांकि हम तो अभी फोकस यूजी पे ही कर रहे हैं। तो अभी कुछ डाउट बच जाता है तो कमेंट ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and